नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे भाजपा की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड के विकास के साथ साथ रघुवर सरकार के 5 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने पिछले 4.5 वर्षों में राज्य के जिलों का 526 बार दौरा किया है। 4.5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट देखने के लिए राज्य के जो जिले हैं उनका 526 बार दौरा किया है। और इस दौरे के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारी सरकार विपक्ष की सरकारों की तरह नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर योजनाएं बनाती हैं और उनकी मॉनिटरिंग करती हैं। मुख्यमंत्री जी ने ग्राउंड पर जाकर जनता की समस्याओं को जाना और जो हमारी योजनाएं चल रही थी उनकी भी उन्होंने मॉनिटरिंग की। इसके अतिरिक्त 4.5 साल पहले सबसे पहले हम लोगों ने इस प्रदेश में योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की थी, जहां गांव के लोगों से, शहर के लोगों से चौपाल में बैठकर मुख्यमंत्री योजनाओं की आइडिया लेते थे। उसी के आधार पर हमारे राज्य का बजट या हमारे राज्य की जो योजनाएं थी वो बनती थी। रघुवर दास जी ने बिना छुट्टी लिए, बिना अवकाश लिए 4.5 वर्षों तक राज्य की जनता का सेवा निरंतर भाव से किया है। आपको याद होगा विपक्ष के एक मुख्यमंत्री थे जो सरकारी खर्चे में लगभग 2 हफ्ते छुट्टियां मनाने के लिए गोवा गए थे। ये उनका कल्चर दिखाता है। वो बात तो आदिवासी मूलवासियों की करते हैं, लेकिन सरकारी खर्चे पे वो सैर सपाटे के लिए गोवा चले जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सेवक बनकर जनता की सेवा की और 4.5 वर्ष तक बिना छुट्टी लिए, बिना अवकाश लिए सेवा किया। हमारे सरकार के फोकस में रहा। और जहां इस संस्थान ने प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए, लेकिन इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने वहां के जो स्थानीय लोग हैं, आदिवासी मूलवासी, उनको दबा कर रखा, उनको वोट बैंक के रूप में रखा, उनको विकास की मुख्य धारा से कभी भी जोड़ने का प्रयास नहीं किया। आप कॉन्ट्रास्ट करके देखें, पिछले 4.5 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने संथाल परगना का 162 बार दौरा किया है, जो एक रिकॉर्ड है। आप 14 वर्षों में बाकी मुख्यमंत्रियों के भी कार्यकाल को देख ले या राज बनने के पहले भी मुख्यमंत्रियों के दौरों को देखें, तो इतना जितना शायद आजादी के बाद मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया हो, उतना 4.5 वर्षों में संथाल परगना का 162 बार मुख्यमंत्री जी ने दौरा करके संथाल को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा। अब बात कांग्रेस की। 30 सितंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश प्रमंडलीय रैली का आयोजन विधानसभा मैदान में किया जाएगा। इसको लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के आवास पर बैठक की गई, जिसमें रांची लोकसभा के 6 विधानसभा से कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को जनता को साथ लाने का संदेश दिया गया। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने रांची विधानसभा की सीट को लेकर सुबोधकांत के सामने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। देखिए, हमारा मूल राजनीतिक उद्देश्य तो यही रहा है कि अब हम 20वां साल में इंटर करने जा रहे हैं। 2000 से लेके 20 होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड की आज की बदहाली का जिम्मेवार कौन है? तो सिर्फ है कि भाजपा ने ही राज किया है यहाँ, और इधर उधर छुटपुट का उनके कोई मतलब नहीं है 6 महीना साल भर का। तो ऐसी स्थिति में भाजपा से झारखंड को मुक्त करो, ये एजेंडा के साथ अगर हम इस चुनाव में उतरते हैं, जिसका कि भूमिका तय करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस आज जो भूमिका कर सकती थी वो नहीं करके पीछे लगी हुई है। मैं इस परिस्थिति को किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसीलिए ये ताकत लगा के अपनी बात कहने का एक प्रयास हो रहा है। वर्कर की बात अगर दिल्ली के कानों तक जाता है तो मैं समझता हूँ कि कुछ सुधार होने की संभावना है। जो गलतियाँ हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई, क्या उसको ये लोग सुधार पाएंगे? अगर वो हो गई होती गलतियों का सुधार, तो आज दोनों राज्य में अपनी सरकार होती। और 5 साल के लिए कोई सरकार से बिछड़ जाना, मैं समझता हूँ कि 5 साल में 10 साल में एक जनरेशन खत्म हो जाता है। तो आज हम
इस स्थिति में नहीं है कि गलतियों पे गलती करें। दूसरा है कि राज्य को कितना कमज़ोर करके राज्य इकाई को आप राजनीति करना चाहते हैं, यही सबसे मूल रूप से है आज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। अगर आप मजबूत नहीं रहे तो वो उनकी प्राथमिकता दूसरी है। कांग्रेस की प्राथमिकता दूसरी थी कि हम व्यापक भाजपा के नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की प्राथमिकता निश्चित तौर पे स्थानीय और दूसरी हो जाती है। ऐसी सारी चीज़ों के से सुधार हो, यही अपेक्षा के साथ इस रैली को हम तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। राजधानी रांची के करमटोली चौक स्थित करमटोली तालाब के सौंदर्यीकरण के बाद तालाब की तस्वीर बदल सी गई है। जहां पहले गंदगी का अंबार पड़ा रहता था, वहीं अब तालाब की तस्वीर देखते बनती है। इसी को लेकर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने नगर निगम के काम की सराहना की और छठ व्रतियों को देने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया। हमारे नगर विकास विभाग के माध्यम से वहाँ एक अच्छा सुंदर मनोरम तालाब का निर्माण हुआ है। सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ, तीनों तरफ घाट का भी निर्माण हुआ है। घाट बन जाने से मुझे लगता है कि इस बार छठ व्रतधारी जो कि नगरा टोली और मोराबादी के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनको बहुत बड़ा एक जगह मिलेगा जहाँ वो पवित्र ढंग से, चूंकि उस तालाब का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अच्छा है और वहाँ नाली का पानी भी इंटरप्ट नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा जगह इस बार छठ व्रतधारी को मिला है। और नगर निगम के माध्यम से, ऐसे तो वहाँ सफाई के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी नगर निगम लगातार ध्यान रखे हुए है और हम अपनी व्यवस्था वहाँ जो भी व्यवस्था बाकी घाटों में हम करते हैं वो करेंगे। साथ ही अगर कहीं ज़्यादा पानी का संख्या हो तो वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे कुछ लोग रहेंगे। छठ व्रत के लिए 3 तरफ घाट का निर्माण हुआ है और उसी घाट पे छठ व्रतधारी को जाके और छठ व्रत करना है, का अर्घ देना है। और बाकी वहाँ सौंदर्यीकरण के रूप में आपने देखा होगा फुब्बारा है, बाकी चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ कि रांची के लिए एक दार्शनिक स्थान का निर्माण इस बार नगर विकास विभाग नगर निगम के माध्यम से हुआ है और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। छठ पूजा को लेकर राजधानी में तैयारियां जोरों पर है। पूर्वी भारत में मनाए जाने वाले इस पर्व का मुख्य केंद्र बिहार रहा है, लेकिन समय के साथ साथ यह पर्व पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। एक रिपोर्ट। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के ठीक 6वें दिन सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक इस महापर्व को मनाया जाता है। छठ पूजा को लेकर बाजार सज धज कर पूरी तरीके से तैयार है। वहीं अगर हम दुकानों की बात करें तो दुकानों में फल, सूप और टोकरियों की बिक्री भी शुरू हो गई है। अभी छठ का सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है, पवित्र त्यौहार। लकड़ी को देख रहे हैं, ये 20 रुपये केजी है और आपका ये सूप आ जाता है, ये 100 रुपये का है। और ये सूप आ जाता है आपका 80 रुपये का ये छठ में। और ये आपका ये आ जाता है ये 150 रुपये का, ये डगरा बोलते हैं इसे। और ये टोकरी का कीमत है आपका 150 रुपया। और ये आपका बड़ा सा दौरा का ये 450 रुपये का कीमत। छठ का पर्व चल रहा है और फलों की कीमत अभी ये 80 रुपये है और ये केले की कीमत 40 रुपये है और ये संतरे की कीमत ये 60 रुपये है। वहीं राजधानी रांची में तालाबों की बात करें तो कई ऐसे तालाब हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम बात करें अरगोड़ा स्थित पुराना तालाब की तो तालाब के चारों ओर गंदगी बिखरी पड़ी है, पर नगर निगम द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। छठ पर्व नज़दीक आ गया है, चलिए साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रही है। चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है। रोड का हालत आप देख ही रहे हैं, कितना गड्ढा है, कितना क्या है। छठ पूजा को अब भी कुछ दिन बाकी है। अब यह देखना अहम होगा कि नगर निगम तालाबों की गंदगी को साफ कर इसे छठ पूजा के योग्य बना पाती है या फिर नहीं। सनमार्ग लाइव के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।
बढ़ते हैं आगे। राजधानी रांची के बड़ा तालाब की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जलकुंभियों का अंबार पड़ा हुआ है और ऐसे में अब छठ पूजा को भी अब मात्र 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। इसे लेकर डिप्टी मेयर ने बताया कि समय रहते ही सारे जलकुंभियों को हटा दिया जाएगा। इसके लिए काफी संख्या में सफाई कर्मियों को लगाया गया है। बड़ा तालाब निर्माण के क्रम में है। वर्षों से बड़ा तालाब में योजना जरूर बनती थी लेकिन कभी पूर्ण नहीं होता था। इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के उपरांत रघुवर दास जी का एक विशेष फरमान था कि इस तालाब को प्रायोरिटी में ठीक किया जाए और उसके तहत ही 14.5 करोड़ रुपया हमें 2 साल पूर्व मिले थे, जिस पर उस पर निर्माण चल रहा है। ठेकेदार के विलंब के कारण इस साल जो काम सितंबर में होना चाहिए था पूर्ण, वो नहीं हो पाया है। 2 से 3 महीने और लगेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि दिसंबर के उपरांत उस तालाब में एक तो जो निर्माण कार्य कर रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, पहली बार रांची नगर निगम ने एसटीपी लगाने की योजना को भी पूर्ण रूप से पूरा किया है। वहां सेवा सदन के बगल से औगड़ बाबा आश्रम के पास से नालियों का एंट्री होता था तालाब में, जिसके कारण गंदगी इतनी जाती थी जो कि जलकुंभी के रूप में वापस लोगों को दिखता था। लेकिन हम एसटीपी प्लांट को लगाने के बाद समझते हैं कि वहाँ जलकुंभी का जो पैदा होता है, जलकुंभी जो बनते हैं होते हैं, उसको हम पूर्ण रूप से खत्म करेंगे। एक और योजना हम बना रहे हैं, एक और मशीन आई है जो कि अभी साहेबगंज गंगा में चल रही है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में चल रही है, जिसमें जलकुंभी को 6 फीट नीचे से काटने की प्रक्रिया एक मशीन के माध्यम से होता है। हम उसका भी बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम उसको भी लगा के बड़ा तालाब को पूर्ण रूप से ठीक करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए 3 महीने का समय लिया है जो इस मशीन को चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि जल्द ही उस मशीन को हम बड़ा तालाब में उतार देंगे। बढ़ते हैं आगे। छठ महापर्व को लेकर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। इसी क्रम में रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ भारी तादाद में देखी जा रही है। इसे देखते हुए रांची रेल मंडल ने कमर कस ली है। रेलवे के तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके साथ ही कई आरपीएफ के भी बूथ बनाए गए हैं। रांची एलटीटी जो 2 अक्टूबर से ही चलाया जा रहा है और वो आपको 30 अक्टूबर तक कुल 5 फेरे यहाँ से एलटीटी के लिए लगाए। उसी प्रकार से एलटीटी से हटिया के लिए भी कुछ 5 फेरे लगाए जाए, तो जो लोग हटिया रांची जाना चाहते हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा रांची से जयनगर के लिए भी 30 तारीख को एक ट्रिप के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। जो छठ व्रती है इससे जा सकते हैं। इसके अलावा पटना से दुर्ग के लिए भी एक ट्रेन चलाई जा रही है और दुर्ग से पटना भी सेम ट्रेन चलेगी, तो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और ये ट्रेन जो है दुर्ग से पटना वो 31 तारीख को जाएगी, जो रांची हटिया होते हुए जाएगी। तो इसमें से जो हटिया और रांची के जो पैसेंजर्स हैं इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा रांची से पटना के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन दी गई है जो 1 तारीख को चलेगी यहाँ से, जिसमें कि लोग जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जहाँ तक संभव हो पा रहा है एक्स्ट्रा कोचेज़ भी लगा रहे हैं, जैसे कि पाटली ट्रेन में एक्स्ट्रा कोचेज़ लगा है। हम लोग गरीब रथ में जो दिल्ली की तरफ जा रही है उसमें एक्स्ट्रा कोचेज़ दिया है हम लोगों ने। यशवंतपुर जो ट्रेन जा रही है उसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा कोचेज़ दिया है। तो जहाँ तक संभव हो पा रहा है हम लोग एक्स्ट्रा कोचेज़ भी ट्रेन में प्रोवाइड करा रहे हैं और आपके माध्यम से लोगों को सूचना भी देते हैं कि उसका लोग लाभ उठा सकें। जहाँ तक दूसरे प्रश्न था आपका कि जो सिक्योरिटी के इशू है, तो हम लोग सीसीटीवी से रेगुलर मॉनिटरिंग जो है हमारे जो मेजर स्टेशन से हटिया हुए, रांची हुए, मुरी हुए, तो हम लोग निरंतर सीसीटीवी की मदद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोई भी अगर संदिग्ध या कुछ इस तरह की एक्टिविटी दिखती है तो हम उसको तुरंत इंटरसेप्ट करते हैं। इसके अलावा आरपीएफ का बूथ भी हम लोगों ने ऑलरेडी है रांची स्टेशन पे, उसको रेगुलर उसकी मैनिंग होती है, 24 आवर्स उसकी मैनिंग होती है। अगर किसी प्रकार की आपको ज़रूरत पड़ती है या आप रिक्वायरमेंट रहती है तो आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत उससे मदद दी जाएगी। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर है 138 है, 182 है, उससे भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्वान दस्ते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो डॉग स्क्वाड होते हैं वो स्निफर डॉग्स हैं, वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं मेजर स्टेशंस की। बोर्ड ट्रेन इनके अंदर भी रेगुलर चेकिंग वगैरह भी चल रही है ताकि किसी भी प्रकार का जो हमारे बोनाफाइड पैसेंजर्स उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बढ़ते हैं आगे। पाकुड़ जिले में आज काली पूजा भक्तिपूर्ण माहौल में हुई। काली पूजा के मौके पर काली तल्ला शमशान काली मंदिर के निकट मेला लगाया गया। काली मेला में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी।
बच्चों ने मेले में लगे चरखी एवं मनोरंजन के साधनों का जहां जमकर लुत्फ उठाया तो महिलाओं ने दुकानों में खरीदारी की। दूर दराज से भी श्रद्धालु पूजा अर्चना एवं प्रतिमा दर्शन करने पहुंचे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आजसू की। आजसू के केंद्रीय कार्यालय में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में रामगढ़ बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की समाज सेवी निशी पांडे ने आजसू का सदस्यता ग्रहण किया। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और आजसू के संभावित प्रत्याशी रोशन लाल भी मौजूद रहे। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में और उसके साथ साथ पूरे रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र में इनके आने से पार्टी काफ़ी मजबूत होगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए, जो हम लोगों का उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास हो, लोगों को अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता मिले, इनके आने से हम लोग मजबूत होंगे और आने वाले समय में पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ पूरे राज्य में उभरेगा और झारखंड के लोगों का कल्याण और विकास के लिए हम लोग साथ साथ मिलकर चलेंगे। हम लोगों ने रामगढ़ जिले में देखा है, इनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है हमारे सांसद महोदय को, तो हम लोगों ने भी देखा है कि वहाँ पे विकास किस तरह से हुआ है। तो इस बार रोशन भैया को हम लोग को जिताना है पूरे अच्छे वोटिंग के साथ में और हम लोग को फिर से बड़कागांव विधानसभा में विकास लाना है। बस यही हम लोग का उद्देश्य है। बढ़ते हैं आगे। बढ़ती अपराधों पर रोकथाम लगाने के क्रम में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ताज़ा मामला पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 48 घंटों के अंदर कृष्णा स्टोन वर्कर्स में घटी चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने घटना के एक अभियुक्त सानू रविदास को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बेलपहाड़ी स्थित कृष्णा स्टोर्स के कार्यालय में अज्ञात चोरों के द्वारा दरवाज़ा तोड़ करके उनका मॉनिटर, बैटरी, चार्जर और अन्य सामग्रियों का चोरी कर लिया गया था। इसको मेरे द्वारा हिरणपुर थाना को कड़ाई से निर्देश दिया गया था कि हिरणपुर में इधर लगातार वारदात हुई है, हर हाल में इस कांड को डिटेक्ट होना चाहिए। इस कांड को डिटेक्ट करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। इन लोगों ने 72 घंटे के अंदर में, 72 घंटे भी नहीं कहा जाए, 48 घंटे के अंदर में कांड का उद्भेदन किए हैं। इस कांड में एक अभियुक्त जो मेन चोरी करने वाला था, सोनू रविदास, उसको पकड़ा गया है। सोनू रविदास उनका पूर्व का ड्राइवर भी रहा है। ये मालिक के द्वारा हाल ही में कुछ दिन पहले इनको नौकरी से निकाला गया था। इसके द्वारा बताया गया कि ये एक और अपने सहयोगी के साथ मिल करके पूरे घटना को अंजाम दिया और चोरी का सामान कहाँ रखा हुआ है, जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया। उसमें चोरी का कुछ सामान इनके द्वारा बताए गए निशानदेही स्थान से बरामद किया गया, जो इनके एक रिलेशन हैं उनका घर था, और उस साहा के घर से बरामद किया गया जो दूसरा एक्यूज था। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।